हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेंगे दूसरी क्लास। इसमें है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो परिभाषाओं को मैं आपको एकदम अच्छे से याद करवा दूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अपने साथ तैयारी करने वाले दोस्तों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। तो है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मनोविज्ञान के जनक या आदि जनक कौन है? तो अरस्तु। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएक्ले ने 1590 में दिया। पुस्तक है साइकोलॉजिया। पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मन की परिभाषा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो क्या है? मन क्या करता है? वैज्ञानिक खोज करता है। मन क्या करता है? वैज्ञानिक खोज करता है। ऐसे कीवर्ड से ही याद रखना होगा, बाकी इतनी सारी परिभाषाएं हैं, कैसे याद रखोगे? और बिना कीवर्ड के याद भी नहीं रहेगा। स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। नर जो होता है व्यवहार और अनुभव के द्वारा ही कोई भी कार्य करता है। जो व्यवहार करता है वो क्या करता है? अनुभव के द्वारा करता है। यानी स्किनर नर जो है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। फिर है क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब इसमें याद कैसे करेंगे? क्रो व क्रो, 2 बार क्रो आया है तो इसमें भी मानव और व्यवहार 2 बार, और ये भी है मानव संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे। फिर है गैरिसन। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अब इसको याद करेंगे। सन जो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है अपने सामने। कैसे होता है? प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है, तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। पिल्सबरी। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। बरी यानी जब भी हम आज़ाद होते हैं, कोई भी हो, जैसे कैदी है, जेल से आज़ाद हुआ, तो वो क्या संतोषजनक, उसको संतोष मिलेगा, तो क्या है? बरी। पिल्सबरी मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मानव के विज्ञान के रूप में की जा सकती हैं। तो पिल्सबरी। फिर है एक, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पिल्स जो सर्दी जुकाम हो जाता है, फिर क्या है, हम टेबलेट लेते हैं, तो पिल्स, तो टेबलेट लेंगे पिल्स वाली तो क्या होगा? संतोष मिलेगा। और बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब जहाँ भी प्रकृति दिखे तो वहाँ क्या होगा? बोर, लोंग, वेल्ड यानी लकड़ी, ये सारी जहाँ चीज़ें होगी वो कहाँ होगी? प्रकृति में ही होगी। फिर है वुडवर्थ। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये मैंने कल भी बताया था। जहाँ भी वातावरण शब्द आए वहाँ मतलब अधिकतर वुडवर्थ की परिभाषा होगी। वातावरण का किससे संबंध है? वुडवर्थ से। तो जेम्स क्या है? मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। सर्वोत्तम। जेम्स क्या होते हैं? जेम्स वो आती है गोलियां, वो क्या है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम है। ठीक है। आगे आता है मैकडूगल की परिभाषा। मैकडूगल की क्या परिभाषा है? तो मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडी, जब भी हम मैकडी क्या
मैकडी से याद रखना, मैकडी जब भी हमें भूख लगती है तब क्या होता है, आचरण और व्यवहार का यथार्थ, मतलब कोई भी मेल जोल नहीं होता है, वो यथार्थ व्यवहार होता है और यथार्थ आचरण होता है, तब हम क्या खाते हैं, मैकडी की ब्रेड खाते हैं। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट या जेम्स। तो अगर दोनों आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, विलियम वुंट करना पड़ेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है विलियम वुंट और जेम्स, तो विलियम वुंट को सही करना होगा। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है, जेम्स है, तो जेम्स को सही करना पड़ेगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट 1869 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। वर्तमान में इसका नाम क्या है, लिप्जिंग का कार्ल मार्क्स। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1892 में संरचनावाद की स्थापना। 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना। 95 प्रकार्यवाद क्या है, 95 प्रकार्यवाद। फिर है 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। फिर है 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। किस पे मिला, पाचन क्रिया हेतु मिला, ना कि साइकोलॉजी पे मिला, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में। 1905 में बीने व साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया। 1916 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। भारत में कब खुला, तो ये 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1924 में जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1924 में। फिर है 1928 में एन सेनगुप्ता, जो कौन थे, भारतीय, एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन, एलन और एनविन। ये पुस्तक का नाम था लंदन, एलन और एनविन। ये क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, एन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने। 1951 में कार्ल रोजर्स रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। 1953 में B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। 1954 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन थे, अब्राहम मैस्लो ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की, तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी, इलाहाबाद में। फिर है भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ये भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में हुई थी। कब हुई थी, तो 1915 में। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान की विभाग की स्थापना की गई, जो अपन ने पहले पढ़ा। फिर 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक तो नहीं हुआ, और
वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आगे इसी तरह निःशुल्क क्लास से आपको मिलेगी। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो किसी भी कोचिंग वाले जितना भी पढ़ा रहे हैं उनका भी बाहर ही जाएगा फिर, ठीक है। तो इतना भरोसा रखना और नोट्स बना लेना अच्छे से, एकदम व्यवस्थित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और जय हिंद जय भारत।